हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षा एकेडमी। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी टेट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम लोग मैथ देखेंगे। मैथ के आज की क्लास हम लोग देख लेंगे दोस्तों मैथ के सिलेबस को। उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो भी उससे आए हुए हैं उसको हम लोग देख लेंगे। साथ में जो दोस्तों ये हमारा जो सिलेबस आज की क्लास हम लोग बताएंगे वो हमारा ऑफिशियल तो अभी आया नहीं है, लेकिन जो हमारा पिछला जो हमारा सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। जब भी हमारा वो ऑफिशियल सिलेबस आ जाता है उसको हम लोग अब जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको हम लोग अपडेट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो हमारी क्या है, मैथ का सिलेबस पहले देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है उसको देखेंगे। चलिए पहला है हमारा मैथ का जो सिलेबस हमारा ये प्राइमरी प्राइमरी का है और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों? 30 क्वेश्चन आएंगे। विषय वस्तु काम है। काम में दोस्तों पहला पॉइंट हमारा क्या, पहली टॉपिक हमारी रहेगी संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा एवं भाग। पहला पॉइंट ये रहेगा, इसमें नंबर सिस्टम क्या देगा तो ये हो जाएगा पूरा। अगला है हमारा एलसीएम या एचसीएफ, लघुत्तम समाप्त वर्ग और महत्तम समाप्त वर्ग तक एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है हमारा तीसरा टॉपिक है भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न से क्वेश्चन आएंगे। यह हमारा तीसरी टॉपिक क्या है, हमारी भिन्न से संबंधित है। अगली टॉपिक हमारी दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, जिसका टोटल दोस्तों हमारे नंबर सिस्टम के अंतर्गत हो जाएंगे, एलसीएम एचसीएफ भी है। उसके बाद हमारा अगली टॉपिक है ऐकिक नियम। ऐकिक नियम के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला है हमारा अगली टॉपिक है हमारी प्रतिशत परसेंटेज, इसके हम लोग कंप्लीट टॉपिक देखेंगे। लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, और अगली टॉपिक है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज की अगली टॉपिक है, आगे देखेंगे। आगे है ज्यामिति। ज्यामिति से संबंधित हमारा अगली टॉपिक क्या है, ज्यामिति। ज्यामिति भी हम लोग देखेंगे, ज्यामिति आकृतियां एवं पृष्ठ कोण त्रिभुज वृत्त, जिसमें मतलब ये होगा 2D और 3D शेप के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से। अगली टॉपिक हमारी है धन, जिसमें क्या है रुपया और पैसा संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अगली टॉपिक है मापन। मापन में क्या है समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप का अध्ययन करेंगे मापन के अंतर्गत। अगली टॉपिक हमारी है परिमिति या परिमाप, किसकी, त्रिभुज, आयत, वर्ग और चतुर्भुज की परिमिति या परिमाप, पैरामीटर और एरिया के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगली टॉपिक हमारी है कैलेंडर, और उसके बाद है आंकड़े। आंकड़े के अंदर हम लोग मीन मीडियन मोड का भी अध्ययन कर लेंगे साथ में। उसके बाद है आयतन, जो एरिया के बारे में, आयतन में घन, घनाभ, धारिता। अगली पॉइंट हमारा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में आयत, वर्ग, रेलवे या बस, समय सारणी, और अंतिम पॉइंट है हमारा है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। दोस्तों ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन कुछ है खंड घ जो है उसमें क्या होगा, पेडागोजी से क्वेश्चन आने हैं। देखते हैं उसमें क्या क्या पॉइंट है हमारा। अध्ययन खा है अध्यापन संबंधी मुद्दे, इसलिए पेडागोजी के क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे आएंगे देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट है। तो पहला इसमें टॉपिक है गणित, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्य नीतियों को समझना। पहली टॉपिक हमारी ये है। अगली टॉपिक है पाठ्यचर्या में गणित का स्थान। तीसरी टॉपिक है हमारी गणित की भाषा। अगली टॉपिक है सामुदायिक गणित, और उसके बाद अगली टॉपिक है औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन। मूल्यांकन से संबंधित हमारे क्या होंगे, इसमें पेडागोजी क्वेश्चन होंगे। और अंतिम है इसमें शिक्षण की समस्या। तो दोस्तों ये था हमारा यूपीटेट 2023 का सिलेबस, जो कि अभी जो पिछले के अकॉर्डिंग, जिसके पहले हमारा जो एग्जाम हो उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस लिया गया है। ऑफिशियल जब भी आता है उसमें जो भी संशोधन होते हैं उसको भी हम लोग क्या करेंगे, अपडेट कर लेंगे। जब तक इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं, पहले इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न दिए गए समीकरणों को हल करिए। ये हमारा क्वेश्चन है 48 भागे 35 माइनस ब्रैकेट में 30 माइनस 31 माइनस 26 भागे 3 2 गुणे 4। इसको सॉल्व करना है बॉडमस के अकॉर्डिंग। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इकतीस माइनस 26 भागे 2 गुणे 4, एक ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और टोटल। सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे छोटा वाला जो ब्रैकेट होता है इसके अकॉर्डिंग करेंगे, बॉडमास के अकॉर्डिंग करेंगे। बॉडमास भी होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, सब्सट्रैक्शन। चलिए पहले सॉल्व करते हैं सबसे छोटा ब्रैकेट। तीस माइनस, पहले इसको सॉल्व करेंगे।
ये हो जाएगा 2 1 2 2 3 6 31 माइनस 2 1 2 2 3 6 गुणे 4, ये ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट और पूरा ब्रैकेट। फिर अगला है 48 भागे 35 माइनस 30 माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा 30 माइनस 13 चौका क्या होगा 52। फिर आगे है 48 भागे 35 माइनस 30 माइनस, अब देखिए ये क्या होगा माइनस प्लस, हमारा क्या होता है माइनस होता है, 2 में से 0 जाएगा 0, 2 माइनस 0 2, 5 में से जाएगा 2 बचेगा 2, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। आगे 48 भागे 35, अब देखिए ये दोनों हमारा जोड़ के कितना हो जाएगा 30 और 22 हो जाएगा 52, तो यहाँ पे प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा माइनस। 48 भागे, अब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा होगा माइनस 7, 12 में से 2 3 50 7, 12 में से 5 जाएगा 7, ये 5 में से 2 जाएगा 1 16 हो रहा है, 1 मिनट, 13 चौका 52, यहाँ पर 31 है ना, यहाँ पर 31 है, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 2 में से 1 गया 1 और ये हो जाएगा 51, तो ये हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा बचेगा 6 और ये हो जाएगा 5 में से 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, हो जाएगा 16 माइनस 16। अब इसका भाग देंगे तो हो जाएगा 16 3 48 माइनस 3, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा -3। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न दिए गए समीकरणों को हल करें। समीकरण को हल करना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 143 प्लस 14.3 प्लस 1.43 प्लस 0.143 प्लस 0.0143, इसको क्या करना है सॉल्व करना है। चलिए हम इसको कर लेते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है 143, आगे है 14.3, उसके बाद दिया हुआ है 1.43, उसके बाद है 0.143, अगला है 0.0143। इसको हमने दोस्तों सिंपली क्या करेंगे, जीरो को ऐड कर देंगे दशमलव के बाद। देखिए यहाँ पे कितना 0 1 0 1 0, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, हमारा आसानी से क्या होगा ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए ये बचेगा 3 3 4 7, 4 3 7 और 1 हो जाएगा 8, 4 3 7 और 1 8, दशमलव के साथ दशमलव हो जाएगा, 3 4 7 और 1 8 हो जाएगा, 4 और 1 5 और ये हो जाएगा 158.8873। किस ऑप्शन में 158.87 158.86, ये हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 158.8873। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7/16 और 7/48 का योगफल कितना होगा। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे। 7/16 प्लस 7/48, एलसीएम हो जाएगा हमारा दोस्तों 48, 16 3 48, 3 7 21, 21 प्लस 7, ये हो जाएगा 28/48। 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 1 4, 4 दूनी 8, कितना आंसर हो जाएगा 7/12। हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है। चलिए इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद सबसे बड़ी संख्या से भाग देंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा वो बड़ी संख्या से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए पहले हमारा 15, 25 और 35 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 15, 25 और 35 का एलसीएम, 3 5 15, ये हो जाएगा 25, ये भी नहीं कटेगा। फिर 5 से करेंगे, 5 1 5, 5 25, 5 7 35, फिर 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, कितना आएगा 3 5 15 और 5 7 35, तो 35 गुणे 15 हो जाएगा हमारा 15 5 75, 15 3 45 और 7 52, 525 हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की वो होता है 9999। अब इसका क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 525 का भाग देंगे हम लोग 9999 में, एक बार में जाएगा,
525, 9 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4। फिर 9 उतार लेंगे, 5 9 45, 9 बार में करेंगे, 9 पचे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 पचे 45, 45 और 2 47, ये बचेगा 4, ये बचेगा 2, ये हो गया 0। हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 24। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9999। तो 9999 में 24 को माइनस कर देंगे, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, ये 9 और 9, 9975 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो क्या होगा? 15, 25 और 35 से पूर्णतया विभक्त होगा। किस ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 150, 225 और 375 का म/प कितना होगा? इसको ज्ञात करने की दोस्तों दो विधि है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि है, दूसरी क्या है? भाग विधि है। चलिए हम इसको करेंगे भाग विधि के द्वारा, इसको सॉल्व करेंगे। 150 का भाग देंगे 225 में, एक बार में जाएगा 150, 5, 12 में से 5 जाएगा, बचेगा 7, फिर 150 से भाग देंगे 75 दूना 150, ये कट गया। इसका मतलब ये हुआ 150 और 225 का म/प कितना होगा? 75 होगा। अब 75 से अगली संख्या को भाग देंगे, 75 का भाग देंगे 375 में। सात पचे 35, 5 5 25, 5 सते 35 और 2 37, ये हो गया हमारा 0। इसका मतलब इस संख्या का म/प कितना हो जाएगा? 75। किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी? 24 से पूछा हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है। चलिए पहले हम लोग याद कर लेते हैं विभाजता का नियम। अब देखिए दोस्तों, विभाजता का नियम तो 24 का तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये किस संख्या का गुणनखंड है उसके आधार पर तो हम लोग कर सकते हैं। ये दोस्तों 8 का है और 3 का, 8 3 24। हमें 8 का विभाजता का नियम पता है और 3 का, तो 3 का क्या है? सभी संख्या को जोड़ेंगे, अगर वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है तो संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। ये हो गया 3 का। 8 का क्या है? अंतिम तीन पद अगर 8 से विभाजित होंगे तो वह संख्या क्या होगी? 8 से विभाजित होगी। चलिए हम लोग ऑप्शन सही इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग 3 का क्या ज्ञात करते हैं, क्या संख्या 3 से विभाजित होती है या नहीं? 1 4 5 7 12, 12 और 8 20। देखिए 3 से विभाजित नहीं होगी, इसका मतलब 8 से भी होगी नहीं, पता नहीं, क्योंकि दोनों से विभाजित होना चाहिए, तभी वह संख्या 24 से विभाजित होगी। 8 2 10 8 18, 18 और 6 24, 5 29, 29 देखो ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद अगला है 43, 4 3 7, 7 और 9, 7 और 9 हो जाएगा 16, 16 और 6 22, 22 7 29। दोस्तों ये भी क्या होगा? 3 से विभाजित नहीं होगी। आगे देखते हैं 5 7 12, 12 5 17 2 19, 19 और 8 27। देखिए दोस्तों 3 के पावर में 27, 27 का मतलब ये विभाजित होगी, लेकिन अब 8 से चेक करते हैं क्या वो 8 से भी विभाजित हो रही है या नहीं। हमें दोनों से चेक करना है। अब देखते हैं अंतिम तीन पद, इकाई दहाई सैकड़ा के अंक अगर हमारे 8 से विभाजित होते हैं, इसका मतलब संख्या 8 से 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए 8 छंग 48, 4 बचेगा, 8 छंग 48, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वो संख्या 8 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है। अगर 8 3 दोनों से हो रही है तो वो संख्या 24 से भी क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। हमारा ऑप्शन सी डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान कितना होगा? इसको कर लेते हैं। 164 लिखा हुआ है गुणे छोटी संख्या पूछा है तो हमारा क्या हो जाएगा? छोटा, इसको लेते हैं 9। हमारा अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 32 और 9 हो जाएगा 41। अब इसको काट लेंगे, 41 चौका 164 और 4 9 हो जाएगा 36। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा भाग का आंसर कितना हो जाएगा? 36। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, प्रतिशत में कट ऑफ क्या होगा? चलिए इसको कर लेते हैं। 522
कितने में से पाया जाता है? 600 में से। 100 से गुणा कर लेंगे तो हमें प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा? 522/6। 6×48, 4/4 बचेगा, हो जाएगा 42। 6 सते 42, तो हमारा कितना हो जाएगा? 87% की कट ऑफ है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज से है। दिया हुआ है 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1980 का ब्याज कितना होगा? मतलब 1980 का ब्याज पूछा हुआ है, कितना होगा? एसआई बराबर हमें ज्ञात करना है। एसआई बराबर होता है PRT अपॉन 100। P बराबर है 1980 और R बराबर है 8। समय दिया हुआ है 5 वर्ष। 100 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 4 से गुणा कर लेंगे। 4 8 32, 4 9 36, 3 39, 4 1 4 और 3 हो जाएगा 7। तो हमारा एसआई कितना आ जाएगा? 792। हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला है 15% के लाभ हानि से क्वेश्चन है। 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 है। यहां जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। लागत मूल्य मतलब क्या है? सीपी हमें ज्ञात करना है। उसमें लाभ और हानि का अंतर दिया हुआ है। इसका मतलब है अगर एक प्रॉफिट है और एक लॉस है तो वहां पे क्या होता है? प्लस होता है। अगर लॉस होगा तो हमारा क्या होगा? माइनस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तब भी क्या होगा? माइनस होगा। लेकिन एक लॉस एक प्रॉफिट होगा तब क्या होगा? हमारा प्लस होगा। अब देखिए यहाँ पे एक लाभ हो रहा है, एक हानि, और इसका मतलब दोनों क्या हो जाएगा? जोड़ लेंगे। 15 9 कितना हो जाएगा? 24। 24% की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है? 768। 24% बराबर 768, तो 100% बराबर वही हमारा सीपी हो जाएगा। सीपी बराबर हो जाएगा 768/24 गुणे 100। 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 6 1 6, 6 दूनी 12, 6 8 48। फिर 4 से काट लेंगे, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8। 32 गुणे 100 हम करेंगे तो 32 गुणे 100 हमारा हो जाएगा बराबर 3200। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सीपी हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज का सिलेबस। आज की छोटी क्लास थी हमारी जिसमें हम लोग सिलेबस को देखा पूरा। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन जो हमारे आए हुए थे उसको देखा है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।